हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डुक्रक्स। मैं हूँ रितिका और आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर टिश्यूज। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, टिश्यू होता क्या है। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, एक जैसा इनका स्ट्रक्चर है बच्चों और एक जैसा ही क्या है इनका फंक्शन। हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड हैविंग सिमिलर फंक्शन। क्लियर बात इतनी? इस तरीके से हम टिश्यू को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारी जो सेल्स हैं बच्चों, वो सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? वो सेल्स मिलके बनाती हैं टिश्यू को। क्लियर? आज की हमारी जो क्लास है बच्चों वो रहने वाली है प्लांट टिश्यूज पे। प्लांट टिश्यूज को बच्चों हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। प्लांट टिश्यू को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। इसमें पहला पार्ट आता है बच्चों हमारे पास डिवाइडिंग कह लीजिए या फिर आप बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा जो है बच्चों वो हमारे पास आता है नॉन डिवाइडिंग सेल्स का, या फिर हम बोल सकते हैं परमानेंट टिश्यूज। हमने पिछली क्लास में बच्चों एक ब्रीफ दे देती हूँ आपको फटाफट से। पिछली क्लास में हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला टाइप है एपिकल मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम बोल लीजिए या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल लीजिए बच्चों, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा टाइप है आपका लेटरल मेरिस्टेम और वहीं पे तीसरा टाइप है बच्चों आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर बात? एपिकल मेरिस्टेम जो है बच्चों वो लेंथ के लिए, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टिप्स पे प्रेजेंट होता है, एंड्स में प्रेजेंट होता है। लेटरल मेरिस्टेम साइड्स में प्रेजेंट होता है और विड्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि विड्थ कितनी होगी स्टेम की या रूट की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बच्चों नोड्स में प्रेजेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है कि नोड का इलोंगेशन और नोड का जो लेटरल है हमारे विड्थ वो कितनी होगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आज की हमारी क्लास में बच्चों, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, ये हम हमारी आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं कि परमानेंट टिश्यू जो है वो किस किस तरीके से होंगे, क्या क्या उनका रोल, स्ट्रक्चर और फंक्शन है। ठीक है, बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की बच्चों, तो परमानेंट टिश्यूज भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के परमानेंट टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आते हैं बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और दूसरे आते हैं बच्चों आपके पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज 2 टाइप के टिश्यू हैं। परमानेंट है यानी कि परमानेंट यानी क्या मतलब परमानेंट का? ये नॉन डिवाइडिंग है। इनका जो फंक्शन है, इनका जो रोल है वो स्पेसिफाई कर दिया गया है, अभी फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। इनके अंदर क्या होती हैं बच्चों? नॉन डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नॉन डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पहला है सिंपल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टाइप। ठीक है, अब जो सिंपल टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू वाला टाइप है, उसको फर्दर हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सी 3 पार्ट्स हैं? पहला है बच्चों पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, ठीक है, और तीसरा है बच्चों आपका स्क्लेरेन्काइमा। आई नो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है सारा चीज समझना, देखना। एक बार इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, वापस बैक करते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था? प्लांट टिश्यूज हैं 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप के देख लिए, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। क्लियर बात? ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो है बच्चों, फिर परमानेंट क्या है? परमानेंट 2 टाइप के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। 2 टाइप के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब जो सिंपल वाले हैं ना बच्चों, सिंपल वाले जो है हमारे पास वो फर्दर 3 टाइप्स के हैं। कौन से 3 टाइप है? फर्दर 3 टाइप ये हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आज की हमारी क्लास में हम ये देखते हैं पैरेन्काइमा क्या होगा,
कोलेनकाइमा क्या होगा और स्क्लेरेनकाइमा क्या होगा, सिर्फ इतना। कॉम्प्लेक्स हम फिर अगली क्लास में देखेंगे। एक एक करके एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा क्या होता है बच्चों? पेरेन्काइमा क्या होगा आप लोगों के पास, जो पेरेन्काइमा हम बोलते हैं। पेरेन्काइमा में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो सेल्स हैं तो ज्यादा स्पेशलाइज नहीं होती, थोड़ी सी अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। जो सेल वॉल होती है बच्चों वो इनमें थिन होती है, दे हैव द थिन सेल वॉल्स। इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत सारा इनमें प्रेजेंट होता है, हमें देखने को मिलता है। इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत सारा इनमें प्रेजेंट होता है। क्लियर? और पेरेन्काइमा की जो सेल्स हैं बच्चों वो लिविंग सेल्स होती हैं। वो क्या होती है? वो लिविंग सेल्स होती हैं। अब जब टिश्यू पढ़ रहे हैं बच्चों, आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट तो टिश्यू में आना चाहिए कि वो जो टिश्यू है वो लिविंग टिश्यू है या फिर वो डेड टिश्यू है। याद रखना है ना। जब भी टिश्यू के बारे में आप लिखो, कुछ भी पॉइंटर्स में आप लिखो, सबसे पहला आपको पॉइंट यही लिखना है दैट इट इज अ लिविंग टिश्यू या फिर इट इज अ डेड टिश्यू। आधी चीजें उससे क्लियर हो जाएंगी आपकी। क्लियर? 3-4 पॉइंट हैं पेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में, आप वो लिख देना। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास पेरेन्काइमा में भी दो स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है। दो स्पेशल हमारे पास अलग टाइप के टिश्यूज हमें पेरेन्काइमा में भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं पेरेन्काइमा की, तो पेरेन्काइमा में बच्चों हमें दो अलग अलग टाइप के टिश्यूज देखने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा और एक टाइप को हम बोलते हैं एरेन्काइमा। एक टाइप को बच्चों हम क्या बोलेंगे? एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा किसको बोलेंगे बच्चों? इस टाइप के टिश्यूज जिन टिश्यूज में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। These are the parenchyma cells. These are the parenchyma cells that have chlorophyll in them. That have chlorophyll in them. जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है उनको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा बच्चों हम किनको बोलेंगे? द पेरेन्काइमा सेल्स, द पेरेन्काइमा cells that have air cavities in them, that have air cavities in them. इनके अंदर क्या होता है बच्चों? एयर कैविटीज होते हैं। एरेन्काइमा जनरली प्रेजेंट होता है बच्चों हमारे पास एक्वाटिक में। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट में प्रेजेंट होगा। एक्वाटिक प्लांट में जनरली प्रेजेंट होता है एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा तो नॉर्मली टेरेस्ट्रियल प्लांट में प्रेजेंट हो जाता है। ऐसी पेरेन्काइमा सेल्स जिनमें क्लोरोफिल होता है। क्लियर? अब पेरेन्काइमा पढ़ा है तो पेरेन्काइमा का बच्चों हमको फंक्शन भी बताना पड़ेगा। क्या फंक्शन है पेरेन्काइमा की? दैट इट स्टोरेज का फूड है, स्टोरेज का रोल है। ठीक है, स्टोरेज का इसका रोल है। क्या स्टोर करेगा? स्टोरेज ऑफ फूड। क्लियर? फंक्शन क्लियर? पेरेन्काइमा क्लियर हुआ बच्चों? पेरेन्काइमा में अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनके अंदर थिन सेल वॉल्स हैं, खूब सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, लिविंग सेल्स होती हैं जो कि खाने को स्टोर करती हैं। पेरेन्काइमा सेल्स में भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, दो टाइप नहीं है इसकी, ये कुछ अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाती हैं सेल्स। उनके दो डिफरेंशिएटेड सेल्स बताई गई हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा वो पेरेन्काइमा सेल्स हैं बच्चों जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एरेन्काइमा हमें एक्वाटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है जिन पेरेन्काइमा सेल्स में एयर कैविटीज होती है। एयर कैविटीज होंगे तो क्या होगा बच्चों? उस प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर जो मॉडिफिकेशन हुई है ना, उसका कुछ फंक्शन है, कुछ रोल है, वो आप उससे फंक्शन से रिलेटेड करके समझने की कोशिश करना। कुछ भी आपको ऐसे रट्टा नहीं माना कि एरेन्काइमा एयर कैविटीज नहीं। एरेन्काइमा में एयर कैविटीज हैं। ठीक है, एयर कैविटीज क्यों हैं? क्योंकि मान लीजिए एक्वाटिक प्लांट्स में होगा, एक्वाटिक प्लांट्स में एयर कैविटीज होने से क्या फायदा होगा? उसको फ्लोटिंग में मदद मिलेगी। क्लियर? क्लोरेन्काइमा में क्लोरोफिल होने से क्या हेल्प मिलेगी? क्लोरोफिल होने से ये हेल्प मिलेगी कि वो जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगी, ज्यादा खाना बना पाएंगी, ज्यादा खाना बनेगा तो ज्यादा फूड को स्टोर कर पाएंगे। क्लियर बात? पेरेन्काइमा सेल्स दैट, ये हट गया कोई बात नहीं, वापस लिख देते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स दैट हैव क्लोरोफिल इन देम। क्लियर? जिनके अंदर क्या है? क्लोरोफिल। इधर क्या है? जिनके अंदर क्या हो? एयर कैविटीज।
क्लियर, पैरेन्काइमा क्लियर हुआ। आगे बढ़े अब, चलिए आगे अब हम आ गए हैं कोलेनकाइमा पे। 3 पढ़ने हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है बच्चों, कोलेनकाइमा तो बहुत ही इजी है, सबसे इजी लगता है कोलेनकाइमा ही हमारे पास। कोलेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? कोलेनकाइमा, इसका फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो क्या देता है बच्चों? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, किस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी? बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग, बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। आपने बच्चों वो देखी होंगी टेंड्रिल्स, देखी है, यानी कि ऐसी बेल देखी होंगी ना आपने, घिया की बेल लगी हुई है घर में, जो ऊंची ऊंची जा रही है। बेल में क्या होता है, हमारे पास जो स्टेम होती है वो, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं, यानी क्लाइंबर्स की टेंड्रिल्स, स्टेम वगैरह, उनको आप मोड़ के देखिए, वो बेंड हो जाएंगी, टूटेंगी थोड़ी। लकड़ी, जैसे लकड़ी होती है बच्चों, लकड़ी क्या, लकड़ी वैसे करोगे वो टूट जाएगी। लेकिन जो क्लाइंबर्स होती है, यानी कि जो बेल होती है हमारे पास, उन बेल को अगर आप तोड़ मरोड़ दो, कुछ नहीं होगा, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। दे कैन बेंड विदाउट द ब्रेक। फ्लेक्सिबिलिटी किससे आएगी? कोलेनकाइमा से आती है। उनके अंदर बहुत सारा कोलेनकाइमा टिश्यू जो है बच्चों वो प्रेजेंट होता है। इसीलिए कभी कभी आप बेल लेंगे, आप बेल को तोड़ने की कोशिश करोगे ना, बहुत मुश्किल से वो टूटेगी। ठीक है, वो ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि तभी वो बेल बनेगी, उसको ब्रेक नहीं होगा। बीच ऐसे ब्रेक होती रही बीच में, तो वो इतनी लंबी बेल तो बनी नहीं पाएगी, है ना। वो जो लंबी बेल बनी है वो इसी वजह से बनी है कि उसमें कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है बच्चों वो प्रोवाइड करवाता है। क्लियर। अब इसके भी कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं, इसके भी कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है बच्चों? लिविंग सेल्स हैं, ये लिविंग सेल्स हैं, थोड़ी सी इलोंगेट हो रखी हैं, तो हम बोल सकते हैं बच्चों ये क्या है? ये हमारी थोड़ी सी इलोंगेटेड सेल्स जो हैं ये हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस था वो कम है। इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो क्या है? वो लेस है। इसके अलावा इर्रेगुलर थिकनिंग देखने को आपको मिलेगी, इर्रेगुलर थिकनिंग। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगी? सेल वॉल्स की साइड, इर्रेगुलर थिकनिंग एट वॉल्स। ठीक है, वॉल्स की साइड में देखने को मिलेगी। और वॉल्स में किधर? एकदम कॉर्नर्स में, वॉल कॉर्नर्स। यानी कि मान लीजिए अगर ये कोलेनकाइमा की सेल है, ये सेल वॉल है, तो एकदम कॉर्नर्स में आपको जो है थिकनिंग जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर, इतनी बात समझ आई? इंटरसेलुलर स्पेस, एक सेल और दूसरी सेल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा क्या है बच्चों? कम है, या फिर रिड्यूस हो गया, नेग्लिजिबल है। लिविंग है, इलोंगेटेड, थोड़ी सी इलोंगेट हो रखी है, और इंटरसेलुलर स्पेस कम है। इरेगुलर थिकनिंग्स जो कि कॉर्नर्स में प्रेजेंट है वो हमें देखने को मिलती है। ये हमें है कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर। क्लियर बात बच्चों? कोलेनकाइमा समझ आया? क्लियर हुआ कोलेनकाइमा का कॉन्सेप्ट? पैरेन्काइमा पढ़ लिया, कोलेनकाइमा पढ़ लिया। तीसरे की बारी आ गई बच्चों। तीसरा क्या था हमारा? स्क्लेरेन्काइमा। तीसरा क्या है बच्चों हमारा? स्क्लेरेन्काइमा। अब कोलेनकाइमा क्या प्रोवाइड कर रहा था बच्चों? फ्लेक्सिबिलिटी, कि टूटे नहीं, ब्रेक ना हो। अब वहीं पे स्क्लेरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करेगा इसको? स्टिफनेस, हार्डनेस। ठीक है, क्या फंक्शन है? ये क्या प्रोवाइड करेगा प्लांट को? ये प्रोवाइड करेगा स्टिफनेस, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी हार्डनेस। ठीक है, ये प्रोवाइड कर रहा है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर है बात इतनी? इसके अंदर लेकिन अब इसके सेल्स की बात कर ली जाए तो क्या है? डेड सेल्स हैं बच्चों। क्या है? डेड सेल्स। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों की दोनों सेल्स क्या थी? लिविंग थी। क्या थी बच्चों? लिविंग थी। स्क्लेरेन्काइमा की क्या है? डेड सेल्स है। ठीक है, याद रखना, स्क्लेरेन्काइमा की क्या है बच्चों? डेड सेल्स है। ठीक है, लॉन्ग और नैरो होंगी सेल्स इसकी, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होंगी, और इनमें डिपोजिशन देखने को मिलेगी हमें लिग्निन की, लिग्निन डिपोजिशन देखने को मिलेगी इन सेल्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके की लॉन्ग और नैरो सेल्स होंगी जिसके अंदर हमें साइड में डिपोजिशन जो है वो लिग्निन की हमें देखने को मिलती है। क्लियर बात? लेकिन डेड है, याद रखना, दे आर डेड सेल्स। क्लियर? तो आई आपको तीनों जो चीजें हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, क्लियर हुआ होगा। इस डायग्राम में देखते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपका बच्चों। ठीक है, ये क्या है? सबसे पहला आपका डायग्राम है पैरेन्काइमा का। ये डायग्राम है बच्चों, ये आपका डायग्राम है पैरेन्काइमा का। देखिए सिंपल सेल्स हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये जो बीच में स्पेस प्रेजेंट है, ये स्पेस, ये स्पेस, ये क्या है? ये इंटरसेलुलर
स्पेस है। क्या थी हमारी, क्या पढ़ा था हमने, क्या था पेरेन्काइमा में बच्चों, लिविंग सेल्स थी, इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट थे, थिन सेलुलोसिक वॉल थी, थिन है वॉल, देखो वॉल जो है बच्चों वो थिन है, पतली पतली वॉल्स प्रेजेंट है। ये सब हमने पढ़ा था, ये सब हमने देख लिया। देखिए बड़ा बड़ा है, क्यों है, क्योंकि इनमें क्या है, इनका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, खाना स्टोर करेंगे तो ये बड़े बड़े हैं। क्लियर बात, फंक्शन से स्ट्रक्चर जो है वो रिलेट करता है। दूसरा जो डायग्राम दिया गया है बच्चों वो आपको किसका है, वो आपका है कोलेनकाइमा का। क्या है, वो है हमारा कोलेनकाइमा का। कोलेनकाइमा में आप देख सकते हैं क्या है, सेंटर में आपको वैक्यूल दिखाया गया है, साइड में न्यूक्लियस दिखाया गया है, ये आपको सेल वॉल दिखाई गई है रेड कलर की, और ये कोने में क्या है, हमारी वॉल थिकनिंग्स हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी। कोलेनकाइमा में क्या होता है बच्चों, जो वॉल्स होती हैं, कॉर्नर्स जो होंगे, कॉर्नर्स में थिकनिंग्स हमें देखने को मिलती है, कॉर्नर थिकनिंग होंगी। इस डायग्राम में आप देख लीजिए जो कॉर्नर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो जितने भी जहां पे भी कॉर्नर हो रहा है उन कॉर्नर्स में क्या है बच्चों, वॉल थिकनिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, वॉल थिकनिंग्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स में। इंटरसेलुलर स्पेस हमें नहीं देखने को मिल रहा, तो कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ठीक है, फंक्शन क्या था इसका, वैक्यूल इतना सारा प्रेजेंट, तो क्या होगा, ये फिर बेंड हो पाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। फंक्शन क्या इसका, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा प्लांट को। क्लियर इसका कोलेनकाइमा का। अब ये दोनों जो डायग्राम्स हैं बच्चों, दोनों किसके हैं, स्क्लेरेनकाइमा के हैं, ये दोनों, ये वाला और ये वाला सी वाला। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, स्क्लेरेनकाइमा। क्या दिखाया गया है, अब इस साइड में देख लीजिए आप, क्या है, लॉन्ग नैरो हमारे पास क्या है, सेल्स देखने को मिलती हैं, जिसके साथ क्या है, थिक लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड थिक वॉल, थिक लिग्निफाइड वॉल्स हमें देखने को मिलती हैं। कभी कभी जो लिग्निन जो है बच्चों वो इतना डिपोजिट हो जाता है अंदर की साइड कि जो अंदर का साइटोप्लाज्म का जो स्पेस है वो स्पेस ही नहीं मिलता है, बहुत बहुत नैरो हो जाते हैं ना, नैरो लिखा हुआ ना, नैरो, नैरो सेल्स है ये, लॉन्ग इलोंगेटेड एंड नैरो सेल्स, तो बहुत कम स्पेस मिला हुआ है ना अंदर की साइड। तो ये हमारा है स्क्लेरेनकाइमा का, जो कि क्या है हमारे पास, दे आर द डेड सेल्स। ठीक है, डेड सेल्स हैं, और ये प्लांट को हार्डनेस या फिर स्टिफनेस जो है बच्चों वो प्रोवाइड कराती हैं। क्लियर, तीनों के पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। ये फटाफट से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं चीजों का। ठीक है, क्या देखा बच्चों हमने अभी तक ये सीखा है कि जो प्लांट सेल्स हैं या फिर जो हमारे पास हम बोल सकते हैं जो प्लांट टिश्यूज है, प्लांट टिश्यूज को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था बच्चों। ठीक है, पहला पार्ट था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा पार्ट था बच्चों हमारा परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज का, परमानेंट टिश्यूज में हमने देखे थे और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने देखे थे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों फिर फर्दर तीन पार्ट्स में कैटेगराइज था, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, और क्या था बच्चों तीसरा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, परमानेंट टिश्यू दो पार्ट्स में कैटेगराइज है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और उसी के साथ साथ हमारा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है बच्चों, जो सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, लेकिन वो सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू को फर्दर तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तीन पार्ट्स में अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, पहला हमारे पास पार्ट है पेरेन्काइमा, दूसरा पार्ट है हमारे पास कोलेनकाइमा, तीसरा पार्ट है बच्चों हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा, हमारे पास है स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स वाला जो बच्चों हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या क्या इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। अभी के लिए हमने इतना पढ़ लिया है, ये आपको आई होप समझ आया होगा कि प्लांट टिश्यूज में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू देखा है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल टिश्यू जो होता है बच्चे वो टिप्स से प्रेजेंट होगा, वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रूट हाइट या फिर शूट हाइट, टिप्स पे प्रेजेंट होगा। लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होगा, स्टेम कितनी मोटी है, स्टेम कितनी मोटी है वो किस पे रिस्पॉन्सिबल होगी, लेटरल मेरिस्टेम पे। इंटर कैलरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नोड के लिए, नोड कितना मोटा है पतला है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा इंटर कैलरी।
परमानेंट टिश्यू जो हो गया बच्चों हमारा, जिसका फंक्शन जो परमानेंट होगा वो डिवाइडिंग सेल्स नहीं है, वो दो टाइप की है, सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सिंपल हमने आज देखी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की जो सेल्स हैं बच्चों वो लिविंग है, ठीक है। पैरेन्काइमा के सेल्स का रोल है फूड का स्टोरेज में, कोलेनकाइमा का रोल है किसमें, फ्लेक्सिबिलिटी में, और स्क्लेरेन्काइमा का रोल है स्टिफनेस को प्रोवाइड करने में। क्लियर, तीनों का रोल, तीनों का स्ट्रक्चर, तीनों का फंक्शन आई होप आप सबको समझ आया हो आज की क्लास में। अगली क्लास में बच्चों हम जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। आपको कोई भी डाउट होता हो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।